गुड मॉर्निंग बच्चों। हम सीखेंगे आज सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन में हम सीखते हैं बोडमास को। बोडमास किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, ये एक रूल है जिसमें बी का मतलब ब्रैकेट होता है, ओ का मतलब ऑफ होता है, डी का मतलब डिवाइड होता है, एम का मतलब मल्टीप्लाई और ए का मतलब एडिशन, एस का मतलब सब्ट्रैक्शन, बी का मतलब होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट और ब्रैकेट कितने प्रकार के होते हैं अपने? 4। ओ का मतलब होता है ऑफ, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, डी का मतलब होता है डिवाइड, एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ए का मतलब होता है ऐड और एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्ट। जिस प्रकार जिस ऑर्डर में बोडमास लिखा हुआ है उसी ऑर्डर में सिंप्लीफाई करते हैं। कहने का मतलब है अगर ब्रैकेट है तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद ओ यानी ऑफ यानी मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई सिंबल वाले मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद ऐड को, उसके बाद सब्ट्रैक्ट को। जिस प्रकार से मैंने ब्रैकेट्स को लिखे हैं उसी प्रकार से ब्रैकेट को भी सॉल्व करने का पैटर्न रहेगा। सबसे पहले ये बार ब्रैकेट, उसके बाद ये ब्रैकेट, उसके बाद ये, सबसे अंत में ये। फिलहाल हम बोडमास पे जाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम डीमास का प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें ऐसे सवाल का प्रैक्टिस करेंगे जिसमें डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड और सब्ट्रैक्ट है। इस पे पहले कॉन्फिडेंस हासिल करेंगे, उसके बाद बोडमास के बड़े बड़े सवाल भी करेंगे। ठीक है, 16 मल्टीप्लाई 24 डिवाइड 6 माइनस 9 3 प्लस 6, इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो डिवाइड, मल्टीप्लाई, प्लस, माइनस में सबसे पहले डिवाइड आएगा क्योंकि ऑफ और ब्रैकेट तो है नहीं इसमें, तो सबसे पहले डिवाइड, तो डिवाइड सॉल्व करेंगे। 16 मल्टीप्लाई 24 6 से कितने बार में कटेगा, तो 4 बार में। उसके बाद माइनस है 19 है, प्लस है 6 है, ठीक ना। अब हम मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे, तो मल्टीप्लाई इसके बीच में है, ये कितने हो जाएंगे 64 माइनस 19 प्लस 6। अब क्या सॉल्व करेंगे, प्लस। बच्चे अक्सर गलती कहाँ करते हैं, इस 19 और प्लस 6 को ऐड कर देंगे, उसके बाद जो आएगा उसमें उसको 64 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इन 19 और 6 के बीच में प्लस सिंबल है, लेकिन 6 के पहले प्लस है और 19 के पहले माइनस है, तो 19 और 6 ऐड नहीं हो सकते क्योंकि ये 19 जो है माइनस वाला है और ये 6 प्लस वाला है। तो ऐड किसको करेंगे, सवाल ये उठता है। तो ऐड करेंगे हम इस 6 को और ये 64 को, तो इस 6 और 64 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 70 आएगा। और इसमें से 19 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, और सब्ट्रैक्ट करने पे 0 से 9 तो सब्ट्रैक्ट होता नहीं है, तो कैरी लेके 10 से 9 1, और कैरी दिया तो 6 में से 1 5। ये हमारा सवाल का आंसर आ जाएगा। इसी पैटर्न को हम फॉलो करके सॉल्व करेंगे सवाल को। एक और सवाल लेते हैं, 28 माइनस 16 डिवाइड 4 मल्टीप्लाई 8 प्लस 12। इसमें भी क्या है, माइनस है, डिवाइड है, मल्टीप्लाई है, प्लस है। सबसे पहले डिवाइड होना चाहिए, उसके बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद ऐड, उसके बाद सब्ट्रैक्ट। तो डिवाइड इन दोनों के बीच में है तो उसको सबसे पहले करेंगे, बाकी को एज इट इज लिखेंगे। 28 माइनस 16 4 से कितने बार में, 4 बार में, मल्टीप्लाई 8 प्लस 12। अब क्या होगा,
मल्टीप्लाई होगा तो बाकी एज इट इज 28 माइनस 4 8 जा 32 प्लस 12। अगेन प्लस यहाँ पे है तो 12 का प्लस 32 में मत कीजिएगा क्योंकि 32 माइनस में है, तो 12 का ऐड किसमें करेंगे, 12 प्लस में है और ये 28 प्लस में है, तो 28 और 12 को ऐड करेंगे कितना आएगा 2 और 8 10 के 0 कैरी 1 2 और 1 3 30 और इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करना है, सॉरी 2 और 8 10 के 0 कैरी 1 2 और 1 3 और कैरी 4, इससे सब्ट्रैक्ट करना है 32, ये कितना जाएगा 0 से 2 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, कैरी लेकर 10 से 2 8 और ये कैरी दिया तो 3 3 से 3 0, लिखो या नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यही हमारा आंसर होगा। मैं अभी जितना पढ़ाया हूँ उसी के आधार पर मैं कुछ क्वेश्चंस होमवर्क में दे रहा हूँ, आप लोग को बहुत ध्यान से करने हैं और सारे सवाल करने हैं। जैसे मैं इस सवाल को समझाया, जैसे मैं इस सवाल को समझाया, ठीक इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आप बनाओगे, सब सवाल बन जाएगा। अगर एक बार में नहीं समझ में आता है तो दोबारा से वीडियो देखिएगा, समझ में आएगा, ठीक है। समझ में नहीं आए तो कमेंट में बोलिएगा कि नहीं आया समझ में सर, मैं दोबारा से कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से समझा सकूं, ठीक है ना। ये बहुत इजी है, ऐसा होगा ही नहीं कि समझ में ना आए, आप सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसी बेस पे हम कुछ सवाल को आपको दे देते हैं, होमवर्क में करके आएंगे, ठीक है। जो ये 5 सवाल दिए गए हैं आप लोग होमवर्क में करेंगे। थैंक यू।